हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। तो आज हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एट 1930 के सेक्शन रिवाइज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लॉ जैसा सब्जेक्ट के अंदर कि हम लोग सेक्शन मेंशन करके आए, जिससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे के सारे सेक्शन लर्न करवाने वाला हूँ। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जब भी आप फ्री होते हैं इस वीडियो को देखिए, हेडफोन्स लगाइए, लंच करते टाइम, डिनर करते टाइम, ट्रैवल करते टाइम आप 3 से 4 बार जब इस वीडियो को देख लेंगे, सुन लेंगे, आपको सारे के सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। मेरे पास लिस्ट ऑफ द सेक्शन है, आप भी मेरी तरह इस लिस्ट को बना सकते हैं, या फिर आप बस इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, जिससे आपको सारे के सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। तो हम चलते हैं सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 जो होता है हमारा होता है गुड्स का, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। देन नेक्स्ट सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सेल, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन नंबर 5 होता है हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। कंडीशन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, हमने वारंटी पढ़ा था सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन इन वारंटी, इसके अंदर हमारे सेक्शन चलेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 17। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए। सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15। सेल बाय सैंपल सेक्शन नंबर 17। उसके बाद आता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 15। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। वारंटी एज टू बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन सेक्शन 14 सबसेक्शन बी। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज और ट्रेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। कैविट एम्प्टोर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 16। कैविट एम्प्टोर सेक्शन 16। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम सेक्शन पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 18 टू सेक्शन नंबर 26। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स सेक्शन 19 से 22 चलेगा। पासिंग ऑफ अनसर्टेन गुड्स सेक्शन 18 एंड 22। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल या फिर सेल ऑन रिटर्न बेसिस सेक्शन नंबर 24, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 24, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोज सेक्शन नंबर 25। specific goods in a deliverable stage section number 20। specific goods to be put in a deliverable stage section number 21। specific goods in a deliverable stage but seller has to do anything in order to ascertain the price section number 22। transfer of title section 27 से चलेंगे section 30। sale by the person not the owner, again very 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 important section number 27। sale by one of the joint owner section number 28। डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इसकी डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, और इसका सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 33। पार्ट डिलीवरी सेक्शन नंबर 34। बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी सेक्शन नंबर 35। प्लेस ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36 सबसेक्शन 1। टाइम ऑफ डिलीवरी सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 2। गुड्स इन अ पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी सेक्शन 36 सबसेक्शन 3। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 4। Delivery of a wrong quantity section number 37। installment delivery section number 38। deterioration during the transit section number 40। buyer right to examine the goods, buyer के पास right होता है कि वो goods को examine कर सकता है section number 41। performance of a contract ये चलेगा section number 31 से section 44। unpaid seller section number 45। right of the unpaid seller section number 46। राइट टू रीसेल सेक्शन नंबर 54। सेलर लियन कर सकता है ऑन द गुड्स सेक्शन नंबर 47। ट्रांसमिशन ऑफ लियन 49। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये चलेंगे 50 से लेकिन सेक्शन 52 तक। व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एंड सेक्शन नंबर 51। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर सेक्शन नंबर 53। राइट टू रीसेल, कब अनपेड सेलर गुड्स को बेच सकता है, ये है सेक्शन नंबर 54। राइट क्या होते हैं अनपेड सेलर के, 54 से 61 चलेगा। सूट फॉर द प्राइस सेक्शन 55। सूट फॉर द डैमेजेस सेक्शन नंबर 56। सूट फॉर द इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 61। कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट सेक्शन 60। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्शन सेल दैट इज सेक्शन नंबर 64।
जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी जल्दी सेक्शंस रीड आउट कर दिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको जितनी बार आप लोग सुनोगे, मेरी बात आपके कानों तक जितनी बार पहुंचेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको सेक्शंस याद होंगे। और एक बहुत ईजी तरीका है, इस तरीके से आप सेक्शन याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा जब आप सेक्शन याद करेंगे। एंड हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बाकी के सेक्शंस भी याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।